दोस्तों बहुत सारे भाई हमारे ये कमेंट कर रहे थे कि अगर हमें यहाँ पे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की बीसीआईडी लेनी है तो इसके लिए हम अप्लाई कैसे करेंगे और हमें बीसीआईडी तुरंत कैसे मिलेगी। बीसीआईडी में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है और बीसीआईडी में हमें क्या क्या काम मिलने वाली है पूरी जानकारी यहाँ पे देने वाले हैं। तो वीडियो का एक भी स्टेप आप मिस नहीं कीजिएगा। सबसे पहले शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे बता दें, आपके लिए बीसीआईडी लेना गोल्डन अपॉर्चुनिटी से कम नहीं है। कारण यह है कि अगर आप यहाँ पे बीसीआईडी ले लेते हैं तो आगे चल के ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से आपको आधार का भी काम मिल जाएगा। अगर फिलहाल में आपको आधार कार्ड का काम करना है, आधार कार्ड अपडेट का काम करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, नया आधार कार्ड बनाने का भी काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की जो बीसीआईडी आप लेंगे वहां पे आपको क्या क्या काम अभी तत्काल में मिलने वाली है और आगे चल के आपको क्या क्या काम मिलेगा पूरी जानकारी हम देने वाले हैं। और इस आईडी को बिल्कुल फ्री में आप कैसे ले सकते हैं, तुरंत आप कैसे ले सकते हैं, ज्यादा टाइम भी आपको नहीं लगेगा। सबसे पहले दोस्तों यहां पे मुझे जो अच्छा लगा वो लगा जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग। ठीक है, यहां पे एक फायदे ये है कि आप यहां पे जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं और बहुत सारे आपके पास ग्राहक भी ऐसे आते होंगे जो जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग करवाने के लिए आते होंगे, क्योंकि सभी तो अकाउंट ओपनिंग जिनको पैसे देकर करवाना होगा तो वो एसबीआई, बहुत सारे ऐसे बैंक है जहां पे करवाते हैं। ठीक है, लेकिन जीरो बैलेंस अकाउंट आप जितना ज्यादा खोलेंगे उतना ज्यादा आपको कमीशन भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि जीरो बैलेंस ही अकाउंट खोलना है, और भी अकाउंट आप खोल सकते हैं। ठीक है, यहां पे दोस्तों फुल्ली डिजिटल बैंकिंग आपका यह अकाउंट खुलेगा। ठीक है, उसके बाद नो रिक्वायरमेंट ऑफ फोटो कॉपी एंड एनी डॉक्यूमेंट। आपको यहां पे ना फोटो कॉपी चाहिए और ना ही एनी कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए। डायरेक्ट आप उनके आधार कार्ड नंबर से उनका जीरो बैलेंस अकाउंट खोल सकते हैं। और आपको क्या क्या काम मिलने वाली है तो यहां पे दोस्तों देखिए कि यहां पे की अकाउंट फीचर एंड बेनिफिट, यहां पे आपको बैंकिंग का काम कर सकते हैं। यहां पे इंस्टेंट एंड पेपरलेस अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट आपको 4% मिलने वाला है आपको। ठीक है, उसके बाद यहां पे नो मंथली एवरेज बैलेंस। अगर यहां पे जो अकाउंट आप खोलते हैं तो हर एक अकाउंट का मंथली बैलेंस होना चाहिए आपका, लेकिन यहां पे कोई भी मंथली बैलेंस भी नहीं रहेगा। तो यहां पे मिनिमम बैलेंस कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां पे दे रहा है कि नो मंथली एवरेज बैलेंस इज रिक्वायर्ड टू बी मेंटेनेंट। ठीक है, मतलब अगर आप मेंटेन करके भी नहीं रखते कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फ्री क्वार्टरली अकाउंट स्टेटमेंट, मतलब हर एक सप्ताह आपको यहां पे अकाउंट स्टेटमेंट मिल जाएगी। ठीक है, यहां पे आप मिनी स्टेटमेंट इसमें एसएमएस के द्वारा ले सकते हैं। उसके बाद यहां पे बिजली बिल पेमेंट कर सकते हैं, डीटीएच रिचार्ज बिल पेमेंट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर सकते हैं और यहां पे इंश्योरेंस का भी काम आप यहां पे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड पार्टी प्रोडक्ट में आपको यहां पे लोन का काम कर सकते हैं, इंश्योरेंस का काम कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट का काम कर सकते हैं और पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम का भी आप यहां पे काम कर सकते हैं। और भी आपको बहुत सारे और भी काम मिलेंगे, जैसे मनी ट्रांसफर, एईपीएस का काम मिल जाएगा जिसमें निफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई और एईपीएस। ठीक है, ये भी काम कर सकते हैं। उसके बाद यहां पे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक लिंकेड दे रहा है तो यहां पे कस्टमर का अकाउंट भी आप यहां पे लिंक कर सकते हैं। उसके बाद यहां पे आपको क्या होता है तो यहां पे आपको डेबिट कार्ड भी मिलता है, मतलब एटीएम कार्ड भी किसी भी कस्टमर को प्रोवाइड आप करवा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब आपको यहां पे बीसीआईडी लेना कैसे और बीसीआईडी के लिए अप्लाई कैसे करेंगे। सबसे पहले यहां पे आना है गूगल पे, अपने मोबाइल से भी ये काम कर सकते हैं, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। यहां पे आपको इतना ही सर्च करना है, IPPB। जैसे ही सर्च करेंगे यहां पे दोस्तों देख सकते हैं कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक मैंने सर्च किया और डायरेक्ट हम यहां पे आ जाएंगे। यहां पे दोस्तों देख सकते हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक पर्सनल, यहीं पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक पर्सनल पे आप क्लिक कर देते हैं, क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आपके सामने इनका ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाता है जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ऑनलाइन.com है। ठीक है, यहां पे इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे ही आप आएंगे तो यहां पे अब आपको अप्लाई का भी ऑप्शन मिलता है। उससे पहले यहां पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सर्विस रिक्वेस्ट का। ठीक है, यहां पे देख सकते हैं सर्विस रिक्वेस्ट का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, तो सर्विस रिक्वेस्ट भी आप यहां पे कर सकते हैं, जैसे कि यहां पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, यहां पे सर्विस रिक्वेस्ट में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक कस्टमर और नॉन इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक कस्टमर। ठीक है, यहां पे दो काम आपको मिलता है, डू स्टेप बैंकिंग का और यहां पे एसोसिएट विद अस का मिलता है। ठीक है, लेकिन यहां से आपको अप्लाई नहीं करना है, डायरेक्ट आपको क्या करना है कि आपको नीचे चले आना है। नीचे आने के बाद यहां पे एक अनाउंसमेंट वाला ऑप्शन आपको मिलता है। ठीक है, अनाउंसमेंट वाला देख सकते हैं, अनाउंसमेंट का ऑप्शन मिलता है और जस्ट नीचे आपको यहां पे बैंक नोटिस आपको देखने को मिल जाता है। यहां पे देखिए बैंक नोटिस देखने को मिल रहा है, यहां पे हमें क्लिक कर देना है। ठीक है,
जैसे ही बैंक नोटिस पे क्लिक करेंगे, जस्ट बगल में आपको यहाँ पे रीड मोर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही रीड मोर का आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो थोड़ा देर यहाँ पे आपको वेट करना है और यहाँ पे बैंक नोटिस आपके सामने खुल जाता है। ठीक है, यहाँ पे बैंक नोटिस जब आपके सामने खुल जाएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बीसी आईडी लेने के लिए जो भी हमारे भाई तैयार हैं, जो बीसी आईडी अभी के अभी लेना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पे आएंगे। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों जब आएंगे तो 17 नंबर पे यहाँ पे देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट फॉर इन्विटेशन ऑफ अप्लीकेंट्स फॉर इंडिविजुअल बिजनेस क्रॉसपोंडेंट। जो यहाँ पे आईडी आपको मिलेगा वो किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को इस आईडी को ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट दे रहा है कि एडवर्टाइजमेंट ऑफ इन्विटेशन, मतलब आपको यहाँ पे इन्विटेशन और एडवर्टाइजमेंट के द्वारा यहाँ पे ये बताया गया है कि अप्लीकेंट फ्रॉम इंडिविजुअल बिजनेस क्रॉसपोंडेंट, जो भी अप्लीकेशन देते हैं, ठीक है, वो बिजनेस क्रॉसपोंडेंट के लिए वो इंडिविजुअल भी होंगे तो उनको ये आईडी मिल जाएगी। तो यहाँ पे 17 नंबर पे है तो आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप इनके यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अब आपको अप्लाई करने का प्रोसेस मिलता है और किन किन लोगों को ये आईडी मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों जब आप आते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दे रहा है कि इंडिविजुअल रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉय। ठीक है, मतलब अगर आप रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉय है तो आईडी ले सकते हैं। रिटायर्ड टीचर, ठीक है, रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक सर्विसमैन अगर आप हैं तो इस आईडी को ले सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि पीसीओ ऑपरेटर, अगर आप टेलीफोन ऑपरेटर हैं तो भी आप इस आईडी को ले सकते हैं। उसके बाद दे रहा है यहाँ पे मेन, यहाँ पे दे रहा है कि ऑनर ऑफ, ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑनर ऑफ किराना स्टोर, मेडिकल, फेयर प्राइज शॉप। ठीक है, यहाँ पे इसको अभी आप ले सकते हैं, मतलब किराना का दुकान अगर आपके पास है फिर भी आप ये आईडी ले सकते हैं, मेडिकल का दुकान है फिर भी आप ये आईडी ले सकते हैं, फेयर का दुकान है फिर भी आप ये आईडी ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दे रहा है कि स्मॉल सेविंग स्कीम गवर्नमेंट इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, मतलब अगर आप यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी भी खोले हुए हैं तो भी आप इस आईडी को ले सकते हैं। पेट्रोल पंप ऑनर भी अगर आप हैं, ठीक है, तो भी आप इस आईडी को यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहां पे दे रहा है कि कॉमन सर्विस सेंटर वाले अगर आप हैं सीएससी, तो अगर आपके पास पहले से सीएससी की आईडी है तो भी आप इस आईडी को ले सकते हैं। अगर यहाँ पे आपका ब्राउजिंग सेंटर है, जैसे कि आपने यहाँ पे मतलब अगर आपने जन सेवा केंद्र खोला है, सीएससी आईडी आपने पहले से लिया है, या आपका यहाँ पे मतलब साइबर कैफे, डिजिटल कैफे है, तो भी आप ये आईडी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, यहाँ पे SHG यहाँ पे दिया गया है एथोराइज्ड फंक्शन सेल्फ हेल्प ग्रुप, मतलब अगर आप एनजीओ खोले हुए हैं तो भी आप ये आईडी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है क्लिक हियर का, यहाँ पे देख सकते हैं कि डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म। दोस्तों यहाँ पे आपको ऑफलाइन फॉर्म को भर के और अपने नियरेस्ट जो भी आपका इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ऑफिस है वहां पे जमा कर सकते हैं। वो आपको कहाँ मिलेगा तो वो भी आपको बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक हियर पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करते हैं डायरेक्ट आप इनके फॉर्म को आप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, इस फॉर्म को जैसे ही आपको डाउनलोड करना है, आपको मार्केट में जाके, चाहे आपका खुद का अगर साइबर कैफे है, तो आपको क्या करना है कि एक प्रिंट आउट कर लेना है इसका। ठीक है, जब आप प्रिंट आउट कर लेंगे, ठीक है, प्रिंट आउट जब आप कर लेंगे, प्रिंट आउट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, प्रिंट आउट करने के बाद आपको क्या करना है कि इसको फॉर्म को भर के आधार कार्ड उसमें लगा के और आपको जमा कर देना है। यही फॉर्म है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक बिजनेस क्रॉसपोंडेंट एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है कि एक फोटो यहाँ पे लगा देना है और यहाँ पे आपको नीचे से साइन कर देनी है। उसके बाद आप ये नया आईडी अगर लेना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको टिक कर देनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दे रहा है ब्लॉक लेटर, मतलब कैपिटल लेटर में आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे बिजनेस क्रॉसपोंडेंट डिटेल्स, सबसे पहले आपको बिजनेस का डिटेल्स देना है, तो यहाँ पे आपका जो भी नाम है वो नाम दे देना है, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दे देना है, एड्रेस यहाँ पे दे देना है। ठीक है, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर और पिन कोड यहाँ पे दे देनी है। ठीक है, जैसे ही आप ये सब दे देंगे उसके बाद यहाँ पे नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आपसे पेन कार्ड नंबर आपसे मांगता है। ठीक है, पेन कार्ड नंबर आप यहाँ पे दे देंगे, ईमेल आईडी, लैंगिट्यूड लैटिट्यूड आपको गूगल पे जाके सर्च करेंगे लैंगिट्यूड लैटिट्यूड, और वहां से लैंगिट्यूड लैटिट्यूड आप यहाँ पे जो भी नंबर आता है आपके आसपास का वो आप यहाँ पे डाल देंगे। पापा का नाम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। ठीक है, मम्मी का नाम डालना है,
यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है, जेंडर डालनी है, उसके बाद नेशनलिटी आपको इंडियन सेलेक्ट करना है। प्रूफ ऑफ आईडी में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट दे सकते हैं। यहाँ पे प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, पासपोर्ट भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है बैंकिंग डिटेल्स। आपको यहाँ पे किसी भी बैंक में आपका अकाउंट होगा, करेंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट, वो नंबर आप यहाँ पे देंगे, आईएफएससी कोड देंगे। यहाँ पे अकाउंट में जो भी आपका नाम होगा वो देंगे। यहाँ पे आपका अकाउंट टाइप सेविंग है या करेंट है वो बताना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर दे देना है। उसके बाद यहाँ पे बिजनेस डिक्लेरेशन, यहाँ पे बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट डिक्लेरेशन का आया है, यहाँ पे आपको अपने दुकान का मोहर डाल देना है और साइन कर देनी है। डेट आपको जिस दिन में आप ये फॉर्म को जमा करेंगे उस दिन का डेट दे देना है और इसके बाद प्लेस दे देनी है। जब यहाँ पे ये सब कुछ हम भर लेते हैं उसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे, ठीक है। इसके बाद एक आधार कार्ड उसमें आप लगा दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इंटरेस्टेड पर्सन माई विजिट टू नियरेस्ट इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ब्रांच इन देयर रिस्पेक्टिव लोकेशन। मतलब यहाँ पे दे रहा है कि इंटरेस्टेड जो भी पर्सन है, ठीक है, जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का आईडी लेना चाहते हैं, बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट आईडी लेना चाहते हैं, वो अपने नियरेस्ट इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ब्रांच में आप संपर्क करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको सर्कल एंड ब्रांच भी बताया गया है जहां पे आपको जाना है और वहां पे बात करना है और वहां पे आपको ये फॉर्म को जमा कर देना है। आपको कुछ दिन वेट करना है और आपको ये आईडी मिल जाती है। आगे ऐसा भी हो सकता है कि धीरे धीरे इसमें आपको सर्विस भी और भी बढ़ रही है, तो आपको धीरे धीरे और भी सर्विस दी जाएगी और उसी के माध्यम से आप चाहे तो बहुत अच्छे खासे अर्निंग कर सकते हैं। महीने का आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं अगर आप ये आईडी लेते हैं तो। चलिए दोस्तों, यही बताना था इस वीडियो में। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे।